हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल। आशा करते हैं आप सभी बढ़िया होगे, मस्त होगे, खुशहाल होगे। तो यार आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ना त्रिकोणमिति के परिचय के बारे में। आप किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हो, इंग्लिश के हो या फिर हिंदी की, आपको पक्का समझ में आने वाला है। तो देखो, बेसिकली त्रिकोणमिति यानी ट्राइगोनोमेट्री का मतलब क्या होता है। तो अगर हम लोग ट्रिग्नोमेट्री को 3 शब्द में तोड़े तो ये 3 वर्ड से मिलकर के बना हुआ है। किससे किससे? ट्राई, गॉन और मेट्रॉन। ट्राई का मतलब होता है 3 और गॉन का मतलब होता है कोण और मेट्रॉन का मतलब होता है मापन। अगर हिंदी में भी इसे हम देखें तो 3 कोण और मिति का मतलब होता है मापन। यानी गणित की एक ऐसी शाखा जिसमें हम लोग 3 कोणों के मापन के बारे में पढ़ते हैं। अब 3 कोण होते किस में है? तो 3 कोण होते हैं ट्रायंगल में, यानी त्रिभुज में। तो फिर हम यहाँ पे कौन से त्रिभुज के बारे में पढ़ने वाले हैं क्लास 10th में? तो क्लास 10th में हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री में सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में, अर्थात समकोण त्रिभुज के बारे में। अब ये समकोण त्रिभुज क्या होता है? तो देखिए, एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो वो समकोण त्रिभुज कहलाता है। यहाँ पे मैंने 2 समकोण त्रिभुज बनाए हैं। क्यों बनाए हैं अभी आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने 2 क्या बनाए हुए हैं? समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्रायंगल बनाए हुए हैं। क्यों इन्हें राइट एंगल बोला जा रहा है? क्योंकि यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? 90 का। तो जिस कोण में या जिस त्रिभुज में 90 डिग्री का एंगल बन जाए वो क्या कहलाता है? समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्रायंगल कहलाता है। और भी अगर किसी को एंगल वेंगल से रिलेटेड कोई भी दिक्कत होगी तो इसका पिछला वीडियो मैंने अपलोड किया है, वो एंगल से ही रिलेटेड है। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि कौन सा वो वीडियो है। तो देखिए, आपने 9th क्लास में एक प्रमेय पढ़ी होगी, पाइथागोरस प्रमेय यानी पाइथागोरस थ्योरम के बारे में। नहीं भी पढ़ी है तो मैं यहाँ पे बताता हूँ। समकोण त्रिभुज से रिलेटेड यानी राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेटेड ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रमेय यानी थ्योरम है। ये है क्या बेसिकली? तो ये है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। यानी कर्ण को हम लोग इंग्लिश में हाइपोटेनियस बोलते हैं, आधार को बेस और लंब को परपेंडिकुलर। तो हम कह सकते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम क्या है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर, इन दोनों को ऐड कर दो। पर सर इसमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा परपेंडिकुलर है, कौन सा बेस है और कौन सा हाइपोटेनियस है, अर्थात कौन सा कर्ण है, कौन सा आधार है और कौन सा लंब है? तो देखिए, मैं इसके लिए आपको बहुत छोटा सा तरीका बताता हूँ जो आपके लिए जीवन भर काम आने वाला है। तो जैसे ही आप 90 डिग्री देखें तो 90 अंश के जो सामने की भुजा होती है ना, जो 90 अंश के सामने की साइड होती है उसे ही हम लोग बोलते हैं कर्ण। अब ये महाभारत वाला कर्ण ना है भैया, ये है त्रिकोणमिति वाला। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? कर्ण। किसे? जो भुजा 90 डिग्री के सामने होगी, देखिए ना बिल्कुल सामने है इधर, तो जो सामने होगा वही क्या होगा? कर्ण यानी हाइपोटेनियस होगा। तो मैं इसे यहाँ लिख भी देता हूँ कि कर्ण की पहचान करने का तरीका क्या है, कि अपन कर्ण यानी हाइपोटेनियस को कैसे फाइंड करेंगे। तो आप बोलोगे 90 अंश के सामने की भुजा, 90 अंश के सामने की भुजा क्या कहलाती है भैया? कर्ण। ओके, अब अगर 90 अंश को मैं छोड़ दूं तो आप देखो यहाँ पे कितने एंगल बच रहे हैं? 2। एक तो ये कोण हो गया और एक ये कोण हो गया थीटा। तो मैंने इस कोण को इस वाले त्रिभुज में दिखाया है तो दोनों एक ही ना। नाम देखिए, ए बी और सी, ऐसे ऊपर में ए बी और सी, इसमें भी ऊपर में कोई दिक्कत ना है। देखिए, जिस कोण की बात चलेगी, जैसे मान लो इस त्रिभुज के अंदर इस कोण की बात चल रही है कि थीटा, थीटा का मतलब बेसिकली क्या होता है? कोण। थीटा का मतलब होता है कोण। तो जिस एंगल की बात होगी, मान लीजिए एंगल ए की बात हो तो फिर कौन सा लंब होगा और कौन सा आधार होगा? और एंगल सी की बात हो तो कौन सा लंब होगा और कौन सा आधार होगा? वो कैसे पता चलेगा? तो कोण थीटा के जो सामने की भुजा होगी, कोण थीटा के जो सामने की भुजा होगी वह भुजा क्या होगी? वह होगी भैया लंब। लंब यानी परपेंडिकुलर, और ये क्या है? हाइपोटेनियस यानी कर्ण। और जो बच जाएगी भुजा वो अपनी क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी बेटा आधार यानी बेस। ओके, तो फिर इस त्रिभुज में क्या होगा सर? तो इस त्रिभुज में तो थीटा के सामने की भुजा ये है ना, देखो ना, थीटा के सामने ये वाली भुजा है, तो थीटा के सामने की भुजा को हम क्या बोलते हैं? लंब। थीटा के सामने की भुजा को क्या बोलते हैं? लंब। तो आप लिख सकते हो लंब के लिए यानी परपेंडिकुलर पहचानने के लिए
कि थीटा के सामने की भुजा, थीटा के सामने की भुजा क्या कहलाती है? लंब कहलाती है। यानी इस कोण के लिए ये वाली भुजा क्या हो जाएगी? लंब, और ये वाली क्या हो जाएगी? आधार। ओके, आप देखो त्रिभुज बिल्कुल सेम है, कोई चेंज नहीं है, बस लंब और आधार बदल गए हैं। एक बार ये वाला लंब है तो एक बार ये वाला, एक बार ये आधार है तो एक बार ये। कैसे हुआ, कैसे ये? तो ये ऐसा हुआ कि इस वाले त्रिभुज में कोण ए की बात की गई, तो कोण ए को अगर हमने थीटा माना तो इसके सामने ये वाली भुजा थी, तो इसलिए हमने इसको क्या बोला? ये लंब है। क्यों? क्योंकि लंब क्या होती है? थीटा के सामने की जो भुजा होगी, यानी थीटा के सामने की जो साइड होगी वही क्या होगी? वो लंब होगी। ओके, यानी परपेंडिकुलर होगा। अगर ये पहचानना आप सीख गए ना, तो फिर इस चैप्टर में कोई भी सवाल ऐसा नहीं है जो आप ना कर पाए। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पे नया क्या पढ़ने वाले हैं अपन? तो भैया देखो, यहाँ पे तीन चीज़ें हमको दिखाई दी, लंब, कर्ण और आधार। किसी गणितज्ञ ने ना इनके तीनों के रेशियो निकाल दिए। रेशियो का मतलब इनका अनुपात निकाल दिया, और अनुपात निकाल के उनका कुछ कुछ नाम रख दिया, और उसी से बना ली उसने ट्रिग्नोमेट्री। ये जोक के लिए था। फिर भी यहाँ पे देखो, अगर हम यहाँ पे देखें तो हमें कितनी भुजाएं दिख रही है? एक तो आधार दिख रहा है, एक लंब दिख रहा है और एक कर्ण दिख रहा है। तो अगर हम इनका अनुपात निकालें, इनका रेशियो निकालें, तो कुल कितने रेशियो पॉसिबल हैं आप खुद ही से बताइएगा। तो आप कह सकते हो सर, एक बार तो आप क्या कर सकते हो, अगर रेशियो ही बनाना है किसके किसके बीच में? लंब के, आधार के और कर्ण के बीच में अगर आपको रेशियो बनाने हैं, रेशियो यानी अनुपात बनाना है, परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनियस के बीच में अगर आपको रेशियो ही बनाना है, तो वो आप क्या बना सकते हो? आप बोल सकते हो सर जी एक बार बना लो लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। बिल्कुल सही बात है। फिर बोले एक बार आप बना लो सर जी लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। और अब तो ना बन पाएगा लंब से। एक बार आप ये करो कि अब आधार लेके चल लो भैया, तो एक बार आप क्या करोगे? आप लिख दोगे आधार बटे में लंब, और फिर एक बार आप लिख दो आधार बटे कर्ण। यहां पे मैं लिख दूं क्या? आधार बटे कर्ण। तो बोले आधार से भी काम खत्म हो गया, आधार बटे लंब, आधार बटे कर्ण हो गया। अब एक बार कर्ण को लेके चलते हैं, तो ये हो जाएगा कर्ण बटे लंब कर दो एक बार, और एक बार आप कर सकते हो क्या? कर्ण बटे आधार। अब अगर आप यहाँ पे देखो तो मैंने कुल कितने अनुपात बनाए? यहाँ पे 6। मैंने क्या, आप दुनिया में किसी से भी बनवा लो, वो कितने बनाएगा? 6। और आप भी पूरी ताकत लगा लो अपनी, इनके बीच में ना आप 6 से ज़्यादा रेशियो निकाल ही नहीं सकते। तो भैया जिस गणितज्ञ ने ना ये बनाए रेशियोज़, ये जो अनुपात बनाए, वो देखा इन तीनों के बीच में कुल कितने अनुपात बन पाए? 6। और इन 6 के 6 का उसने कुछ ना कुछ नाम दे दिया। भैया बच्चे हुए हैं तो इनका नाम भी रखना पड़ेगा, नहीं कोई ऐसे भी नहीं बुलाएगा, ए इधर आओ, तुम इधर आओ, कलुआ इधर आओ, छटुआ इधर आओ, गंदा लगता। तो इसलिए इनका नाम भी रख दिया गया। अब क्या नाम रखा गया सर? तो भैया नाम देख लेते हैं पहले, आप डरिएगा मत, नाम सबसे पहले हम देख लेते हैं कि नाम इनके क्या रखे गए। तो लंब बटे जो कर्ण था उसको बहुत ही प्यार से बोला गया साइन थीटा, और जो लंब बटे आधार था इसको बोला गया टैन थीटा, और जो आधार बटे लंब था इसको बोला गया कॉट, आधार बटे कर्ण को बोला गया कॉस, और कर्ण बटे लंब को बोला गया कॉसिक, और कर्ण बटे आधार का नाम रखा गया सेक थीटा। तो ये क्या है सर? साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा, ये है क्या? तो बेसिकली जो आपने ये रेशियोज निकाले ना कक्षा 10वीं के लिए, ये जो अनुपात निकाले हम लोगों ने, इन्हीं अनुपातों को नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? बोले जब लंब बटे कर्ण आपको दिखाई दे तो आप उसे बोल देना साइन थीटा, या साइन थीटा के बराबर आप बोल देना लंब बटे कर्ण। इसी तरीके से जब आपको आधार बटे कर्ण यानी बेस अपान हाइपोटेनियस दिखाई दे तो आप बोल देना कॉस थीटा, या कॉस थीटा को ही आप बोल देना क्या? बेस अपान हाइपोटेनियस यानी आधार बटे कर्ण। ठीक है सर, फिर से याद कैसे करें? ये तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा हो गया। तो मेरे भाई याद करने का तरीका मैं आपको सिखा दूं, उससे पहले आप इन रेशियोज़ का नाम रटना सीख लीजिए। अगर आप इन्हें 3-3 के ग्रुप में याद करेंगे बहुत आसानी से याद होगा। ऐसे पढ़ सकते हैं आप कि साइन, कॉस,
टैन कॉट सेक कॉसेक, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक। तो कुल मिलाकर के ये 6 रेशियो निकल के आए, ठीक है। अब देखिए, तो बोर्ड तो पूरा यार भर गया इतने में। एक काम करो यार बच्चों, इतने का आप स्क्रीनशॉट ले लो, तो फिर मैं आपको इसके आगे का समझाता हूँ कि इसके आगे का क्या खेला है। तो देखिए, अब इनको याद करने का मैं आपको एक तरीका सिखाता हूँ। वो तरीका क्या है भैया? वो है लाल बटे कक्का का। लाल बटे कक्का, क्या ज़बरदस्त तरीका बताया सर जी, लाल बटे कक्का। सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे से ऐसे याद रखते हैं कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ओके, आप यहाँ पे अगर देखो तो यल बटे के को हम लोग बोलते हैं क्या? ऊपर वाले को हम लोग बोलते हैं साइन कॉस टैन, और नीचे वाले को पढ़ेंगे कॉट सेक और कॉसेक। इसी तरीके से आप यहाँ भी देख सकते हो साइन कॉस टैन, और ये होगा कॉट सेक और कॉसेक। तो इससे कैसे याद होगा? देखिए यहाँ पे साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण, अर्थात परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे देखो साइन थीटा बराबर क्या होगा? लंब बटे कर्ण। इसी तरीके से कॉस बराबर क्या हो जाएगा? आधार बटे कर्ण, वहाँ से मिला लो आप। टैन थीटा बराबर क्या होगा? लंब बटे आधार, तो यहाँ से मिला लो लंब बटे आधार। फिर आप नीचे से ऊपर चलिए, कॉट थीटा बराबर क्या होगा? आधार बटे लंब, तो कॉट बराबर आधार बटे लंब। फिर सेक थीटा बराबर क्या होगा? कर्ण बटे आधार, तो सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार। एंड देन कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा? कर्ण बटे लंब। तो आप यहाँ से देखो कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा? कर्ण बटे लंब। इससे आप याद रख सकते हो लाल बटे कक्का की हेल्प से। बस ये 3 के पेयर में आप याद रख लीजिएगा कि ऊपर होता है साइन कॉस टैन, नीचे होगा कॉट सेक और कॉसेक। इसी तरीके से अगर आप साइन का चेक करोगे तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, भैया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस का चेक करोगे तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब आगे आप इसी तरीके से चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया। एक और क्वेश्चन यहाँ से बनता है जो आपकी बुक में बनेगा कि क्या साइन थीटा को अपन साइन थीटा ही बोलते हैं? ना भैया, साइन थीटा का एक्चुअल जो पूरा नेम होता है वो होता है साइन। इसी तरीके से जो कॉस होता है ना, कॉस, तो कॉस का पूरा नाम होता है भैया कोसाइन। क्या होता है? कोसाइन। और इसी तरीके से जो टैन होगा उस टैन का नाम पूरा होता है टैनजेंट, इनका पूरा नाम। ठीक उसी तरीके से जैसे आपको घर पे चुटकी चटका कुछ भी राजू कालू बुलाते होंगे और उसके आगे आपके स्कूल का नाम कुछ और होगा, तो ये इनका घर का नाम है और ये क्या है? इनके स्कूल का नाम है। तो कभी कभी ना पूछ लेता है कि भैया टैन के स्कूल का नाम बता दो, तो आपको बताना पड़ेगा कि टैनजेंट होगा। और फिर कॉट का क्या होता है? तो कॉट का होता है को टैनजेंट। इसी तरीके से सेक का क्या होता है? तो सेक का होता है सेकेंड। और कॉसेक का क्या होता है? तो कॉसेक का होता है कोसेकेंड। ठीक है, ये याद रखिएगा, बहुत ज़रूरी है। कभी कभी पूछ लेते हैं कि साइन थीटा के स्कूल का नाम बता दो, तो आप बोलोगे साइन न होता है। ऐसे ही कॉस थीटा का क्या होता है? बस साइन के आगे को लगा दो, कोसाइन। और टैन का क्या होगा? तो टैंजेंट होगा। कॉट का क्या होगा? को टैंजेंट होगा। सेक का क्या होगा? सेकेंड। और कॉसेक का क्या होगा? को सेकेंड होगा। ठीक है, अब इन फार्मूलों में ना थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपको और भी दिखाई दे जाएंगी। क्या कि ये जो साइन थीटा है ना, इसका होता है लंब बटे कर्ण, और कॉसेक का क्या होता है? कर्ण बटे लंब। अगर आप यहाँ से भी चेक करो तो साइन का उल्टा कॉसेक और कॉसेक का उल्टा साइन। तो हम लोग अगर यहाँ से कुछ और फार्मूले लिखना चाहें तो वो क्या बना सकते हैं हम लोग? सबसे पहला फार्मूला बना सकते हैं क्या, कि जो साइन थीटा है ना वो उल्टा है किसके? कॉसेक थीटा के। और इसी तरीके से जो कॉस थीटा है वो उल्टा है सेक थीटा के। और जो टैन थीटा है वो उल्टा है कॉट थीटा के। एक नंबर सर जी। अब आप यहाँ से चेंज भी कर लीजिएगा कि कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1/sin। सेक बराबर क्या होगा? 1/cos। और टैन का क्या होगा? 1/cot। क्योंकि साइन का उल्टा कॉसेक है तो कॉसेक का उल्टा तो साइन होगा ना भाई। अगर यहाँ पे सेक का उल्टा कॉसेक है, कॉस है, तो कॉस का उल्टा क्या होगा? सेक ही तो होगा। इसी तरीके से अगर कॉट का उल्टा करने पर टैन आ गया तो फिर पक्का टैन को उल्टा कर देंगे तो क्या आ जाएगा? कॉट आ जाएगा। अदरवाइज आप ऐसे भी कर सकते हो कि यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करा लो, कॉसेक को इधर लेके आ जाओ और इसको यहाँ पे लेके आ जाओ। एक मैं लिख ही देता हूँ, जैसे यहाँ पे मैं कॉट को इधर लिख देता हूँ और इस टैन को कहाँ लिख देता हूँ? नीचे। तो अब यहाँ से ध्यान से देखो, ये इधर चला गया, ये इधर चला गया। यहाँ से जो फार्मूला बना वो टैन और कॉट का बन गया।
तो कुल मिलाकर ये 4 और फार्मूले आप पढ़ लेंगे। 2 और बनते हैं, वो क्या बनते हैं, अगर आप इन साइन और कॉस को डिवाइड दे दो, साइन और कॉस का क्या कर दो डिवाइड, जैसे मैं बोलूँ कि साइन का होता है लंब बटे कर्ण और कास का क्या होता है आधार बटे कर्ण। अब देखो कर्ण से कर्ण कट जाएगा तो हो जाएगा लंब बटे आधार, और लंब बटे आधार क्या होता है tan थीटा। यानी tan थीटा कब आता है, जब हम लोग साइन में डिवाइड लगाते हैं किससे, कॉस से। तो tan का एक और फार्मूला हम लोग लिख सकते हैं साइन बटे कॉस थीटा। अब इसका पलट देंगे तो क्या आ जाएगा कॉट, तो इसलिए हम लोग कॉट के लिए लिख सकते हैं कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ठीक है, ये यहाँ तक। तो ये कुछ इसका इंट्रोडक्शन वीडियो था। अब इससे अगले वीडियो में हम लोग पहले एग्जांपल सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद एक्सरसाइज को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे।